नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक की एक और लर्निंग वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डेली चार्ट के एनालिसिस और जानेंगे कि मंडे को हमको यानी कि कल किस तरीके से ट्रेड करना है, कल मार्केट की क्या साइकोलॉजी हो सकती है, तो हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। जनरली ये वीडियो मेरा फ्राइडे को ही आता है, लेकिन थोड़ी तबीयत ना सही होने की वजह से आज मैं संडे को इसको शूट कर रहा हूं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी, 2 दिन का वीकेंड था। और कल मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एनालिसिस वीडियो शेयर किया था, जो ये मार्केट 1 घंटा साइडवेज हुई थी। तो जो मैंने लास्ट सैटरडे को आपको वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने 5 पॉइंट बताए थे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आज मार्केट साइडवेज हो सकती है, उसमें से 3 कंडीशन मैच हो रही थी, और जिसकी वजह से अगर किसी ने उस वीडियो को देखा होगा तो वो यहाँ पे ट्रैप नहीं हुआ होगा और उसने मल्टीपल ट्रेड नहीं किए होंगे, या तो वो थोड़ा प्रॉफिट या थोड़ा लॉस लेके एग्जिट हुआ होगा। मल्टीपल ट्रेड की वजह से उसके लॉस नहीं हुए होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। वो पूरा कंप्लीट एक फुल वीडियो 40-45 मिनट का मैंने इसी पे बनाया है कि कैसे आपको कब आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट आज साइडवेज हो सकती है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि जो मैंने आपको थर्सडे को एक्सपायरी के बाद मार्केट एनालिसिस किया था, और उसके बाद मैंने आपको कुछ ये लेवल ऊपर के और ये लेवल नीचे के शेयर किए थे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, और इसके बाद से मार्केट कंटिन्यू इसके ऊपर नहीं निकल पाई। और मैंने बोला था कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तो अगले टारगेट के लिए यहां तक जा सकता है। मैंने क्लियरली आपको वो चीज बोली थी। तो अभी आप वो वीडियो भी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वो मैंने थर्सडे को डाला था, जो भी डेट होगी थर्सडे एक्सपायरी के बाद, उसमें मैंने इसके और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे। और आप यहाँ पर निफ्टी बैंक पे भी देख सकते हैं कि मार्केट उसी लेवल के आसपास से बार बार रिटर्न होकर और उसने पूरे दिन की क्लोजिंग कर दी। तो अभी हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, हमारा बेसिक फोकस होगा निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, तो प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल होते हैं। तो सेंसेक्स में भी आप एक बढ़िया ट्रेड ढूंढ सकते हो। और वैसे भी अभी मंथ एक्सपायर हुआ है, मंथली एक्सपायरी हुई है, तो निफ्टी बैंक के प्रीमियम वैसे भी बहुत ज्यादा हाई होंगे, तो इसमें लोग ट्रेड कम ही कर रहे होंगे। जो लोग ट्रेड करेंगे वो सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में ही करेंगे। तो मेरा मेन फोकस अगले 2 दिन सेंसेक्स और निफ्टी 50 ही रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि पहले ये सारे लेवल अब जो भी हमने ड्रॉ किए थे ये हम डिलीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से, और यहाँ लगाते हैं डेली कैंडल का चार्ट, और जो भी ये लेवल हमने डिसाइड किए थे ये सारे के सारे अब हम यहाँ पर करेंगे डिलीट। निफ्टी 50 ने दोस्तों बहुत क्लियर कट निकाल दिया है। लास्ट वीक का मैंने जो वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था उसमें भी मैंने यही बोला था कि एक बार मार्केट अगर इसके ऊपर निकली तो वीकली कैंडल बहुत बढ़िया यहां पर बनेगी। अब मार्केट को जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 26,285। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीक में ही मार्केट इस लेवल तक जा सकती है, जा भी सकती है, और हो सकता है कि यहां से अब ये थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट बनाए और उसके बाद फिर अगले लेवल को निकाले। तो अभी हम आते हैं डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर हमारा जो टॉप की लाइन है उसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मार्क कर देते हैं एवर हाई रेजिस्टेंस की तरह। एक ये लेवल और दूसरा यहां पर। अब यहां पर आप देखिए कि सबसे बड़ी बात कि काफी लंबे टाइम के बाद मार्केट ने इस लेवल को निकाला। 24 जून को भी निकाला था और उसके बाद इस लेवल को होल्ड किया, सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद ऊपर निकल गया इस तरीके से। अदरवाइज आप देखें तो 9 जून, 10 जून और 11 जून को भी मार्केट ने इस लेवल को निकाला, तो लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाई। और 12 जून को जो ग्लोबली न्यूज आ गई थी ईरान और इसराइल के वॉर की, और उसके बाद मार्केट एक बार फिर से नीचे आ गई। अदरवाइज ये क्लियर कट निकलने का सीन यहां पर बन रहा था। खैर कोई बात नहीं, अभी मार्केट यहां पर निकल चुकी है। अब आप यहां पर आप इसको डेली चार्ट की तरह ना देखकर आप इसको ये देखिए कि आपका ये इंट्राडे चार्ट है।
तो अगर मार्केट एक क्लियर कट रेजिस्टेंस को बीट करती है तो दो कंडीशंस हो जाती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि मार्केट इसी वे में निकालते हुए चली जाएगी, पहली चीज। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मार्केट को अगर ऊपर सच में बहुत बढ़िया जाना है तो एक वो रिट्रेसमेंट कर सकती है और रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर ऊपर निकाल सकती है। तो अब इस कंडीशन के बिहाफ पर हम कल के ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कहां तक हो सकता है, किस लेवल पर हमको बाय और सेल प्लान करना चाहिए। ठीक है, बाकी यहां पर लॉन्ग टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो ट्रेड यहां चार्ट हमारा बुलिश ही बन रहा है। कंप्लीटली मार्केट बायर से कंट्रोल में आ गई है और अब वो इस लेवल को निकालकर इसके ऊपर भी आगे के लेवल हमको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारी यहां पर कंडीशन है क्योंकि हम यहां पर डेली और वीकली बेसिस पर ट्रेड नहीं करते हैं, हम इंट्राडे चार्ट करते हैं। तो हमारे लिए इस चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट और ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट गई है। फ्राइडे को कंप्लीट साइडवेज मार्केट थी। मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी ने 15 मिनट कैंडल के अंदर ही अपनी मैक्सिमम रेंज निकाल दी है। तो अब यहां पर हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है इस कैंडल का हाई। मैं हमेशा बोलता हूं कि पिछले दिन का हाई, लो और क्लोज, अगर क्लोज हाई और लो के बीच में अगर क्लोजिंग कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो हाई या लो के पास क्लोज कर रहा है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती है, फिर हम हाई और लो को पकड़ते हैं। और अगर मार्केट ने एक बड़ी रेंज बनाई है तो उसका 50% हमारे लिए एक वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये हमने अभी यहां पर हाई और लो मार्क कर लिए, सबसे पहला काम। अब हमको चार्ट पर ये देखना है कि मार्केट कहां पर लगातार सपोर्ट दिखा रही थी। ये कौन सा लेवल है 594 और ये कौन सा लेवल है 610। यहां पर भी मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो यहां पर भी मार्केट ने 15 मिनट की 1 2 3 4 कैंडल यहां पर भी क्लोज करी है और 1 2 3 4 कैंडल यहां पर भी क्लोज करी है। अब आप यहां पर साइकोलॉजी ये समझिए कि जब दोनों जगह पे बराबर है तो मैं ये नीचे के लेवल को आपसे क्यों बोल रहा हूं लेवल के तौर पे, क्योंकि नीचे ये किसके पास है, ये 25,600 के पास है। ये किस लेवल के पास है, 25,600 के पास। जबकि ये लेवल कहां पर है, ये लेवल है 25,610 के पास। तो ये जो लेवल है 25,600 से लेके 25,600 से लेके 594 तक। अब यहां पर होगा क्या कि कुछ बंदे यहां पर जब ट्रेड करेंगे और मार्केट इसके नीचे जरा से निकली और वो फोमो में ट्रेड में कूद जाएंगे और उनको जो पुट के प्रीमियम मिलेंगे वो महंगे रेट पर मिलेंगे और मार्केट यहीं से बेवकूफ बनाकर 590 से ऊपर की तरफ टर्न कर जाएगी। क्योंकि पिछले दिन में जो कि फ्राइडे का दिन था 25,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया है। तो 25,600 से लेके 25,590 तक को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह देखेंगे। जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगेगी तब ही हम आगे के अपने अगले ट्रेड के बारे में सोचेंगे। तो जो यहां पर अगर मार्केट आती है, यहां पर मार्केट आती है और यहां पर मार्केट आने के बाद फिर कोई बढ़िया सी कैंडल बना के ऊपर की तरफ टर्न करती है या थोड़ा सा टाइम बिताती है तब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जो पर्सनली मेरा व्यू है वो मुझे ये कह रहा है कि मार्केट ने एक लंबी रैली एकदम ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज की दी है। तो मेरा कन्विक्शन यहां पर मार्केट इसके अंदर आकर और इस लेवल को अगर नीचे की तरफ तोड़े तो मुझको इस लेवल तक बैठने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि वन गो में मार्केट भागी है तो कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं पर ये इस लेवल को ब्रेक करेगी तो एक बढ़िया मूव नीचे की तरफ हमको यहां पर देखने को मिलेगा। ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद मार्केट ट्रैप कर सकती है, क्योंकि अगर ताकत होती तो इस दिन कुछ बढ़िया होता, मार्केट ने कुछ किया नहीं है। तो शायद एक बार थोड़ा सा वीकनेस मार्केट में कल दिखे और ये थोड़ा सा नीचे तक आकर और फिर उसके बाद ये टर्न करके अगर इस लेवल को निकालती है जो कि ये 25,650 का
और ये लेवल मंगलवार को और बढ़िया वर्क करेगा। अगर कल मार्केट यहां पर रिजेक्शन लेके और मंगलवार को इस लेवल को बीट करती है तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया मूव हमको ऊपर साइड का देखने को मिलेगा। अब इसके एक दिन पहले एक बहुत बड़ी रेंज बनी थी, तो इसका 50% हमारे लिए अभी भी वैलिड है, स्पेशली अगर वो किसी साइकोलॉजिकल लेवल पर या चार्ट पर पर्टिकुलर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है। जी हाँ दोस्तों, ये आ रहा है 25,000, मतलब अगर ये जो हमारी 25 जून की जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हुई थी, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने बढ़िया मूव किया था, अगर हम इसका 50% देख रहे हैं तो ये आ रहा है 411 का लेवल। 25,400 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है, तो इस जगह से मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ दिया था, तो यानी कि 400 से 420 का लेवल एक हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, यानी कि इस जोन में हमको एक बाइंग देखने को यहां से ऊपर की तरफ मिल सकती है। दूसरा, अगर हम यहां पर ये भी देखें थोड़ा सा और पीछे करके, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट एक अपना स्ट्रक्चर भी पूरा किया है 1:1 के फॉर्म में। तो थोड़ा सा मुझे भी यही लग रहा है कि कल मार्केट एक रिट्रेसमेंट नीचे का लेकर और फिर ऊपर की तरफ अगर निकालती है, तो सबसे बड़ी बात कि जो मैंने आपको डेली चार्ट स्टार्टिंग में दिखाया था उसके हिसाब से वो ट्रेंड और ज़्यादा वैलिड हो जाएगा और ज़्यादा उस पर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। अदरवाइज अगर ऐसे खड़े भागते जा रहा है तो थोड़ा सा मुझको कल डाउटफुल लग रहा है। अगर मुझे यहाँ पर बियरिश ट्रेड देखने को मिलते हैं या कोई कंडीशन थोड़ी सी वीकनेस दिखाकर मार्केट 25,600 के नीचे बनाती है, तो मैं बुलिश ट्रेड की बजाय एक बार बियरिश ट्रेड के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रिफर करूंगा। बाकी ये पिछले दिन के लो के बाद मार्केट यहां पर जो अगला लेवल है वो है 320 के आसपास का। इस लेवल तक हम कल मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे। इसके बाद तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 260 का, और क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग से यहाँ तक 350 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि उसकी एक एवरेज डेली रेंज हमारी अमूमन पूरी हो जाएगी। बाकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये लेवल ऊपर के हमारे लमसम निकल कर आते हैं। कितने आए थे? 789 लमसम मार्केट इस रेंज से लेके इस रेंज तक का हमको यहाँ पर एक पहला मूव दे सकती है अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, और तकरीबन 140 से 42 पॉइंट यहाँ पर हमको मिल चुके होंगे। और इसके ऊपर एक अगला टारगेट हमारा ये दो हमारे ऊपर के अगले टारगेट होंगे। लेकिन मुझे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया है, तो एक बार शायद यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और उसके बाद नीचे का ट्रेड, एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर करने को मिले। तो ये मेरा व्यू है। ये एक एक्सपायरी वाले दिन, लास्ट वीकेंड जो एक्सपायरी हुई थी, मंथली एक्सपायरी, ये उसका 50% का रेंज है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है 25,400 का लेवल। अगर मार्केट मॉर्निंग में गिरना स्टार्ट होती है और यहां पर आकर और फिर यहां से एक रिवर्स का साइन दिखाती है, तो आपको एक बढ़िया रिकवरी कम से कम 100 पॉइंट की देखने को मिलेगी, जो इसको 500-520 के लेवल तक लेकर जा सकती है। अगर ये कल मार्केट साइडवेज हो जाती है, कल भी ये मार्केट साइडवेज रहती है और इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट पूरा टाइम निकालती है 120-130 पॉइंट के अंदर, तो बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड ना करिएगा। आपका ये जोन जो है, इस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। इस जोन में अगर इस जोन को ब्रेक करके मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है, तब आप पहला टारगेट कल के लो के लिए पकड़िएगा। और अगर यहां से मार्केट टाइम बिताकर और फिर नीचे जाती है, तो 480 और इस लेवल तक के टारगेट हमको देखने को मिलेंगे। पहला 25,480 है। यहां पर मैंने लाइन इसकी ड्रॉ नहीं करी, लेकिन ये क्लियर कट यहां पर सपोर्ट दिख रहा है 25,480।
क्योंकि कई बार मार्केट बुलिश होती है तो लोगों को, बियरिश लोगों को ट्रैप ऐसे ही करती है, 25,480 तक जाएगी और 20 पॉइंट नीचे या ऊपर जाके ट्रैप करके निफ्टी रिवर्स कर लेता है। तो इसलिए 25,480 का लेवल, अदरवाइज फिर 25,400 के लिए क्लियर कट हम लोग यहाँ पर अपने ट्रेड का वेट करेंगे। ऊपर थोड़ा सा मुझे कल बिलीव नहीं हो रहा है, बाकी तो जैसा मार्केट अगर करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो चार्ट बोलेगा हम उसके हिसाब से फिर ट्रेड करेंगे। यहाँ पर वन गो में तो इसको जाना मुश्किल है। अगर ये यहाँ से टाइम निकालती भी है तो पहले ये जाएगी 720 के लेवल तक और 720 के लेवल से फिर ये 800 के लेवल के लिए यहां पर हमको जाते हुए दिखेगी। इस जोन में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहां पर 4 बार 15 मिनट की कैंडल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया है। और अगर हम इस रेंज की बात करें तो ये रेंज भी बहुत छोटी है। तो अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है और 60 पॉइंट के अंदर जब तक वो समय बिताना चाह रही है आप उसको बिताने दीजिएगा। एक हरी और एक लाल कैंडल देखकर बिल्कुल भी फोमो में ट्रेड ना बनाइएगा कि अब इसके ऊपर गई तो मेरा अब ये ट्रेड निकल रहा है, अब ये ट्रेड निकल रहा है, और फोमो में आकर कोई ट्रेड यहां पर ना करिएगा। कल हो सकता है कि मार्केट एक बार बुलिश लोगों को ट्रैप करके 600 680 से और फिर ये नीचे की साइड आकर और इसके नीचे जाकर कहीं पर ये क्लोजिंग करे। तो ये है मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस। इसको सेव कर देते हैं और फिर उसके बाद आते हैं सेंसेक्स पे। अब सेंसेक्स का भी हम ये सारा लेवल हटाते हैं और डेली चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारी क्लोजिंग हुई है। एवर हाई सेंसेक्स का है 86,001, 85,978 का हमारा ये लेवल है। इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर लिया। ये मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन भी लिया है और फिर निकाला भी है। तो ये लेवल एक कल बढ़िया काम करेगा, 664 से लेके 700 तक का लेवल। अब हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी आप ट्रेड करते हो, जिस इंडेक्स में करते हो, उसकी एक आपको एवरेज रेंज पता होनी चाहिए। आज की डेट में अगर हम सेंसेक्स की एक एवरेज रेंज की बात करें तो 800 से 1000 पॉइंट उसकी एक आइडियल रेंज है। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पिछले दिन के हाई और लो से तकरीबन आप 800 पॉइंट ऊपर नीचे के मार्क कर लो, तो वो एक उसकी पोटेंशियल रेंज हो सकती है कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो कहां तक जा सकती है और अगर ऊपर जाएगी तो कहां तक जा सकेगी। ये सबसे आसान काम होता है कि आप मार्केट में एक रेंज एस्टिमेट कर लो कि मार्केट अगर आज के हाई को तोड़ रही है तो कहां तक जा सकती है, अगर लो को तोड़ रही है तो मैक्सिमम कहां तक जा सकती है। और उसमें उस रेंज में जितना मार्केट ने मूव किया है, जैसे सपोज करिए कि मार्केट यहां कहीं पर खुलती है, मार्केट इस जगह पे कहीं पे खुलती है और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रही है और यहां तक उसने 200 पॉइंट का ट्रेड कर दिया है। तो अब आप 1000 की रेंज पकड़ते हैं तो उसमें से 200 माइनस करते हैं तो आपका आएगा 800 इस जगह पे, यानी कि टोटल मिला के 1000 का लेवल आ रहा है इस जगह पे और 800 का लेवल आ रहा है इस जगह पे। तो आपकी ये दो पोटेंशियल लेवल हो जाएंगे कि मार्केट मैक्सिमम आज कहां तक जा सकती है, इस लेवल तक जा सकती है। उसके ऊपर अगर मार्केट किसी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है तो मैं यही कहूंगा कि या तो अपने स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिए या फिर उस दिन फिर उस डायरेक्शन के फिर ट्रेड लेना अवॉइड करिए और कॉन्ट्रा में तो बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। रीजन ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव डेली आते नहीं है, लेकिन आप अगर उस होप में, और जब मार्केट की अगर एवरेज रेंज 800 से 1000 है और अब आप 1200 पे जाके डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, मार्केट भाग रही है 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 और अब ये पहुंच गई 1200 पे, राइट। अब आप यहां पे पोजीशन बना रहे हो और स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है यहां पर 200 पॉइंट का, लेकिन आपने अब फोमो में ट्रेड कर लिया। अब आप ये 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस को देख ही नहीं रहे हो और अब आप यहां पर
एंट्री करोगे ये मानकर कि यार अब ये 1200 से 1400 1500 जाएगी। सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पर होप कर रहे हो, आपके पास ऐसा कोई पुराना डेटा नहीं जिसके हिसाब से वो आपको बता रहा हो कि भाई मैं 1500 तक जाऊंगी। वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेज होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कभी कंडीशंस बनती हैं मार्केट की जब वो ऐसा काम होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि जिस दिन आपने ये 1200 पे ट्रेड किया है यही इसका वो दिन है। लेकिन जो ट्रू रेंज होती है जो पिछले 14 और 16 दिन के बिहाफ पर होती है वो पिछले 14 दिन का वो एवरेज होता है, तो उसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, लेकिन आप इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हो। तो पता चला कि आप यहां पर ट्रेड लेते हैं और यहां से मार्केट पता चला 50 पॉइंट जाती है और फिर यहां से गिरना स्टार्ट होती है और खटाक से अगर आपका 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस खत्म कर देती है। तो यहां पर मार्केट की गलती नहीं थी, यहां पर जब मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रही थी और उसने 1200 दे दिया और उसकी एवरेज रेंज डेली की 800 से 1000 है और वो उसके ऊपर जाके ट्रेड कर रही है और अब आप उसके ऊपर जाके और सोच रहे हो कि ये 300 पॉइंट आपको जाकर देगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती हैं आपके फेवर में। तो ऐसी कंडीशन में ग्रीडी नहीं होना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे आसान काम होता है शटडाउन का। अगर किसी दिन मार्केट समझ में नहीं आ रही है, आपको बिल्कुल आपके सेटअप के हिसाब से नहीं आ रही है, तो उस दिन का सबसे आसान काम होता है अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को बंद कर दो। कल फिर नया दिन आएगा, नए लेवल्स मिलेंगे और हम उन क्लियर लेवल पर फिर से ट्रेड करेंगे। अगर आप इस जगहों पे ट्रेड करोगे तो सबसे बड़ी बात कि जो आपका माइंड सेट है वो आपका बिगड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लॉस करते हो, उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करते हो जिसकी वजह से आपका और लॉस होता है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट डे मार्केट आपके फेवर में आ रही है, आपके लेवल्स पर आकर ट्रेड कर रही है, तो आप यहां पर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हो ट्रेड करने की। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले आपने यहां पे जाके ट्रेड किया था और अपनी कैपिटल की एक बहुत बड़ी पोर्शन को लॉस में कन्वर्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि आप फोमो में ट्रेड कर रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट नहीं समझ में आ रही है, आपके लेवल्स पे भी नहीं आ रही है, कोई क्लियर चार्ट पैटर्न नहीं बन रहे, तो आप वहां पर ट्रेड ना करो। फॉर एग्जांपल ये जो फ्राइडे को मार्केट गई है, लोगों को बनने के बाद तो ये बहुत इजी लग रही है, लेकिन जो भी ट्रेड करते हैं आप उनसे पूछिएगा तो उनको समझ में आ रहा है कि ये मार्केट ऐसी मार्केट है कि इसमें बिगनर्स बहुत जबरदस्त लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 10 पॉइंट का प्रॉफिट समझ में आएगा नहीं और उनको ये लगेगा कि इतनी देर कंसोलिडेट करी है तो मार्केट ऊपर निकलेगी, जबकि मार्केट ये कंप्लीट साइडवेज है। इस तरीके की मार्केट में क्या हुआ होगा, इस तरीके की मार्केट में कॉल के प्रीमियम में बहुत तगड़ा मूव तो नहीं आया होगा, यहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसने यहां कहीं से लिया होगा, यहां कहीं से लेके यहां तक में प्रीमियम में, कॉल के प्रीमियम में बहुत ज्यादा मूव नहीं आया होगा। लेकिन क्योंकि मार्केट ग्रेजुअली अप ट्रेंड में है तो पुट के प्रीमियम गलते ही चले गए होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसका मैंने एक वीडियो बताया था, मैंने 5 रीजन दिए थे कि कब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उसमें से 3 कंडीशंस फुलफिल हुई थी और यहां पर मार्केट साइडवेज हो गई थी, ठीक है। तो इस चीज को मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप अपनी साइकोलॉजी को बार बार ट्रेड करके खराब ना करें। अब सबसे पहले पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का हमको लो मार्क करना है यहां पर, और याद रखिए कि अब कल और परसों इसकी एक्सपायरी है तो प्रीमियम ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे, कम होंगे, इसलिए इसमें ट्रेडिंग भी ज़्यादा हो रही होगी, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा होगा, तो मल्टीपल चीज़ें यहां पर हैं। अब इस दिन देखें हम, हमारी सेंसेक्स की रेंज क्या बनी है 439 की, जबकि एवरेज रेंज मैंने 800 से 1000 की बोली है, ठीक है। तो कायदे से तो यहां पर आपका कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, लेकिन ये जो जोन है इस जोन में तो आपको कसम खा लेनी है कि भाई मैं यहां पर ट्रेड नहीं करूंगा, इस जगह पे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट यहां से किसी भी साइड निकल सकती है और जिस साइड निकलेगी तो एक बड़ा मूव भी
दे सकती है। सबसे बढ़िया जो ट्रेड बनेगा, सबसे बढ़िया ट्रेड बनेगा कि मार्केट यहां पर थोड़ा सा टाइम कल की रेंज के अंदर बिताए और बिताने के बाद या तो ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे। और अगर कल ये पूरा दिन इसी रेंज में बिता देती है तो और उससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अगले दिन इसकी वीकली एक्सपायरी है और आपको एक बहुत क्लियर कट मार्केट में एक बड़ा ट्रेड करने का मौका मिलेगा। हम कह रहे हैं अगर कुछ समझ में ना आए तो मार्केट जहां पर खुलती है आधा घंटा बैठिए और मार्केट में कोई मूव ना आया हो मंगलवार को तो उससे 100 पॉइंट की ओटीएम कॉल और पुट के दोनों बाय करके छोड़ दीजिए। लेकिन वो तब की बात है जब यहां पर मार्केट कल भी साइडवेज हो जाए, इसी रेंज के अंदर क्लोज कर दे और अगले दिन आधा एक घंटा इसी रेंज में मार्केट बिताने के बाद फिर आपको कुछ ना करो, ना आपको प्रीमियम देखना है ना कुछ देखना है। बस ये देखो कि मार्केट 83,900 पे चल रही है, ठीक है, तो मैं 84,000 की कॉल बाय करूंगा और 83,800 की पुट बाय करूंगा। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से, जो भी आपकी रिस्क टेकिंग एपिटाइट है उसके हिसाब से एक लॉट दो लॉट जो भी ये कॉल पुट बाय करके ये मानकर चलो कि आज मैं इसको 2:30-3 बजे से पहले इसको एग्जिट नहीं करूंगा। अगर ये गल जाता है तो 40-50%, 60% जो भी प्रीमियम डीके होगा मैं एक्सेप्ट करके घर लेके जाऊंगा। अदरवाइज मैं यहां पर इसको एग्जिट नहीं करूंगा 500-800 के प्रॉफिट पे। और यकीन मानिए अगर ये 2 दिन ऐसे निकालने के बाद मंगलवार को फटती है तो यहां पर इतनी पोजीशंस बनी होंगी ऊपर और नीचे साइड की कि उसका जब शॉर्ट कवरिंग आएगा तो आपका प्रीमियम एटलीस्ट किसी एक साइड का आपको 4 टाइम 5 टाइम, इवन सेंसेक्स में और बड़े मूव आते हैं तो 6-7-8 टाइम्स तक के भी आपको प्रीमियम होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगेन सारी कैलकुलेशन एक प्रोबेबिलिटी प्रीवियस जो मार्केट कर रही है उसके बिहाफ पर होती है। तो हमेशा हर कंडीशन में एक आपके दिमाग में मैक्सिमम लॉस की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि इस लॉस की कंडीशन में मैं यहां तक जा सकता हूं और इसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये क्लियर कट यहां पर एक मार्केट ने अपना मूव बनाया हुआ है कि ये जो जोन है यहां पर ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो ये आज कल के लो के लिए आ सकती है और अगर मार्केट यहां से टाइम बिताकर ऊपर की तरफ निकालती है तो ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन मेरा थोड़ा सा गट फील ये कह रहा है कि एक बार मार्केट को यहां पर रिट्रेस करके नीचे के लिए आना चाहिए। अब ये एक जो बड़ी रेंज बनी थी इसका हम 50% भी देख लेंगे। तो ये बनती है तकरीबन हमारी इस जगह पे 309 के आसपास। तो ये एक लेवल भी हमारा यहां पर एक नीचे का लेवल हो जाएगा। अब अगर मार्केट इस रेंज से ऊपर निकालती है तो पहला तो टारगेट यही 533 के आसपास आएगा हमारा और फिर ऊपर 84,700। और अगर हम आज की क्लोजिंग से देखते हैं तो ये तकरीबन 650 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम रेंज जाएगी वो हमारी 85,000 तक की ही जाएगी। यहाँ इसके बाद मार्केट का निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग टाइम फ्रेम में ही इस जगह पे आके पूरा टाइम बिताती है और फिर इस लेवल को अगर बीट करती है तो यहां से फिर 85,200, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर अर्ली मॉर्निंग ये मूव देके मार्केट नीचे नहीं आती है, 84,700 800 पे टाइम बिताती रहती है 1.5-2 घंटे के बाद अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो ऊपर हमको 85,000 से 85,200 200 तकरीबन 255 के क्या लेवल थे वो, हाँ, लमसम इस लेवल तक हमको मार्केट यहां पर जाते हुए ऊपर की तरफ दिखेगी। नीचे का थोड़ा सा मेरा कल का कन्विक्शन हाई है। अब बाकी देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से खुलती है, एक्सट्रीम गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, फिर 15 मिनट में क्या रेंज बनाती है, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन अभी जो डेली कैंडल्स बन रही हैं, जो डेली चार्ट है उसके हिसाब से ये मेरा कन्विक्शन है। ऐसा नहीं है कि इसके बिहाफ पर ही आपको कल पूरी ट्रेडिंग करनी है। यहां पर मेरा पर्पस है कि खाली आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना ताकि आप ये वीडियोस देखो, देखकर सीखो और सीखने के बाद आने वाले टाइम में आप अच्छे से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनके ट्रेड करना स्टार्ट करो। तो दोस्तों ये क्लियर कट व्यू है। बाकी यहां पर एक क्लियर कट नीचे एक स्ट्रॉन्ग हमारा जो सपोर्ट भी है
वो हो जाता है 83,000 का। तो ये ऊपर और नीचे के मैक्सिमम लेवल है। अगर ये लेवल टूटते हुए मुझे दिखेंगे तब फिर मैं लाइव स्ट्रीम में आकर आपको कुछ अपने अगले यहाँ पर अगले लेवल की इसके बाद मार्केट कहाँ तक जा सकती है या कहाँ रेजिस्टेंस लेके गिर सकती है, उसके ऊपर की और नीचे की अब लाइन ड्रॉ करने का कोई मतलब है नहीं है। ये पूरी साइडवेज मार्केट है। बढ़िया मूव यही होगा कि मार्केट कल यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके और फिर नीचे की तरफ आए, तो बढ़िया हमको टारगेट नीचे के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत डायरेक्शनल एक सीधे मार्केट जाते हुए चली गई है। तो एक बार तो ये थोड़ा सा नीचे कुछ पैटर्न बनाकर आनी चाहिए और उसके बाद 83,700 से या फिर इस लेवल से जाकर इसको टर्न करना चाहिए। ये कौन सा लेवल है? ये है हमारा 50%। तो यहां पर हम एक लाइन ये येलो भी लगा देते हैं ताकि हमको याद रहे। निफ्टी बैंक के आज लेवल डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ट्रेड अभी नहीं करना है, क्योंकि अब मेन निफ्टी 50 और सेंसेक्स ही करना है। निफ्टी बैंक में बेसिकली ट्रेड 2 वीक के बाद प्रीमियम थोड़े से कम होते हैं, तो थर्ड और फोर्थ वीक में ट्रेड करना बनता है। तो इसका एनालिसिस अब मैं 15 दिन के बाद 2 वीक खत्म होने के बाद थर्ड और फोर्थ वीक में ही इसका एनालिसिस शेयर करूंगा। अगर आप इस पर ट्रेड करते हो और आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेड वाकई में आपके लेवल दिए हुए काम आते हैं, तो आप मुझे अगर कमेंट करेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो फिर मैं इसके लेवल का एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कल फिर मिलूंगा अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।